बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन एक्चुअली क्या है? ये एक नाइट्रोजीनियस मैक्रोमोलिक्यूल है। किस चीज़ का? अमीनो एसिड का। माने जितने जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। तो उसके जो माइक्रोमोलिक्यूल हैं यानी ये बनते किस चीज़ से हैं? वो है अमीनो एसिड से। जो प्रोटीन हैं वो किस चीज़ से बनते हैं? अमीनो एसिड। यानी अमीनो एसिड कंबाइन होकर एक बॉन्ड बनाएगा एक दूसरे के दरमियान। वो कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड लाइकेन, जो कि बाद में आते हैं कि कौन सा आता है, अभी आते हैं कि अमीनो एसिड जब कंबाइन होंगे ना तो वो क्या चीज़ बनाएंगे? प्रोटीन। अब इसमें मेनली क्या होते हैं? इसमें होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO होता है, और उसके साथ नाइट्रोजन जो 16%, मतलब 100% अगर प्रोटीन है ना उसमें ये सब कुछ हो गया, उसमें 16% नाइट्रोजन होगा। यानी 100 मिलीग्राम हमने प्रोटीन लिया तो उसमें 16 मिलीग्राम हमारे पास नाइट्रोजन होगा। इस तरह फॉर एग्जांपल लेना है। अच्छा, अब उसके बाद जो अमीनो एसिड है ना, तकरीबन 300 अमीनो एसिड डिस्क्राइब हुए हैं, यानी अभी तक हम उसके पहचान सकते हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है ना, जो हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं या कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं या कोई फंक्शन करता है, वो कितने अमीनो एसिड से बने हुए हैं? वो ओनली 20 अमीनो एसिड से बने हुए हैं, जो कि हमारे सारे बॉडी के प्रोटीन को बनाते हैं। अब उसके बाद आते हैं अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की तरफ कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। हमारे पास जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है ना, वो सेंटर में क्या होगा? कार्बन होगा, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो एक जो बॉन्ड होगा ना वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ होगा। किसके साथ होगा? ये COOH की क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये बॉन्ड को क्या वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, ठीक है। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, नाम से भी जाहिर है। और दूसरा बॉन्ड जो होगा ना वो अमाइनो ग्रुप, जो अमोनिया होते हैं ना अमाइनो, उसके साथ बनाएगा, और ये NH2 ये क्या है? ये बेसिक इन नेचर है, ठीक है। और उसके साथ एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सिंपल हाइड्रोजन के साथ। और दूसरा जो होगा ना वो अल्काइल ग्रुप मतलब R के साथ होगा। ये सारे ये अमीनो एसिड का मेनली स्ट्रक्चर है, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो ये है क्या? एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप, एक साइड पे हाइड्रोजन, और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप। अच्छा, सारे अमीनो एसिड में 3 चीज़ सेम होंगी। क्या क्या? कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और अमीनो ग्रुप। जो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से डिफर करेगा, मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो से डिफरेंट होगा, वो किस चीज़ के बेस पे? वो इस अल्काइल ग्रुप के बेस पे। यानी सिर्फ ये चीज़ चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। और इसी के बेसिक पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है? न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। अगर एसिडिक कब होगा? जब कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा आएंगे, यानी 2 आ गए तो ये एसिडिक इन नेचर होगा। और बेसिक कब होगा? जब अमाइनो ग्रुप 2 आ गए तो कौन सा नेचर का होगा? बेसिक। और न्यूट्रल क्या होगा? वही सेम, एक कार्बोक्सिल और एक अमाइनो सेम होगा तो न्यूट्रल होगा। अब आते हैं न्यूट्रल की तरफ। न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड एक्चुअली क्या है? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। जितने भी अमीनो एसिड है ना हमारे पास, वो ज़्यादातर कौन से नेचर के होंगे? न्यूट्रल के होंगे। उसमें क्या क्या आते हैं? एलिफेटिक, एरोमेटिक, हाइड्रोसाइक्लिक एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अच्छा, ये क्या है? मैंने यहाँ पे क्या कहा? एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड किस चीज़ पे डिफर करेगा? इस अल्काइल ग्रुप जो आर है ना ऊपर वाला, ये ऊपर वाला आर, इस पे डिफर करेगा। तो अगर इस आर की जगह अगर हमारे पास एलिफेटिक एलिफेटिक कार्बन आ गया या एलिफेटिक चेन आ गया, हाँ, तो ये कौन से चेन्स है? तो वो सारे हम फिर केमिस्ट्री में आते हैं कि फिर वो अलग टॉपिक होगा, तो उसको हम इंशाल्लाह अलग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये याद कर ले, अगर एलिफेटिक साइड चेन आर पे आ गया तो हम उसको एलिफेटिक अमीनो एसिड कहेंगे। अगर एरोमेटिक साइड चेन आ गया तो हम उसको एरोमेटिक अमीनो एसिड कहेंगे। अगर हेट्रोसाइक्लिक चेन आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। अगर इस अल्काइल की जगह सल्फर आ गया, सल्फर कंटेनिंग, अगर ऐसा चेन आ गया जिसमें सल्फर हो, सिर्फ सल्फर नहीं होगा इस डायरेक्ट, ऐसा चेन होगा, मिथाइल फॉर एग्जांपल क्या होगा? पूरा मिथाइल ग्रुप होगा या अल्का वो, और उसके साथ सल्फर बॉन्ड आ जाए तो वो कौन सा होगा? सल्फर कंटेन अमीनो एसिड। इसमें सिर्फ क्या याद रखना है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, यानी न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन कौन से MCQs में आ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एलानिन कौन सा अमीनो एसिड है? एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है, न्यूट्रल इन नेचर है। इसका भी इजी हल है हमारे पास, एंड में बताऊंगा। अभी जो एलिफेटिक के एग्जाम्पल है वो क्या है? ग्लाइसिन है, एलानिन है, वेलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, सीरीन है एंड थ्रेओनीन है, ठीक है।
अच्छा, अब एरोमेटिक के हैं फिनाइल एनालिन टायरोसिन, ये सब ये दो एग्जांपल है। हेट्रोसाइक्लिक के कौन से एग्जांपल है? ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन, ये ट्रिप्टोफैन द्वारा इंपॉर्टेंट है। और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में सिस्टीन और मिथ्योनिन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे भी एमसीक्यूज में आया था कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है, सिस्टीन या मिथ्योनिन, ठीक है, ये दोनों है। और किसा और जो एक अमाइनो एसिड है ना जो कि पूरा प्रोटीन को बनाता है, लेकिन जो इमीनो एसिड है ना वो खुद एक अमाइनो एसिड है। क्या है? वो खुद एक अमाइनो एसिड है। इमीनो, ये कन्फ्यूजन के लिए एमसीक्यूज में आता है। उसके एग्जांपल क्या है? प्रोलीन एंड हाइड्रोप्रोलीन, ठीक है, सिर्फ ये दो अपने साथ याद कर ले। अब उसके बाद आते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड की तरफ। न्यूट्रल तो हो गया ना, तो जो एसिडिक है ना वो क्या होगा? मैंने क्या कहा कि अगर हमारे पास इस चेन में, ये देखें, अगर हमारे पास इस कार्बन पे दो कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाए, मैंने क्या कहा? कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर है, तो अगर दो दो कार्बोक्सिल आ जाएं तो हमारे पास ये कौन सा नेचर का होगा? एसिडिक इन नेचर। डिफिनीशन की तरफ आते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड दोज अमाइनो एसिड विच कंटेन टू कार्बोक्सिल ग्रुप एंड वन अमाइनो ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड वो एसिडिक इन नेचर है, एंड वन अमाइनो ग्रुप तो वो कौन सा इन नेचर का आ जाएगा? एसिडिक का आ जाएगा। उसका एग्जांपल क्या है? सिर्फ ये दो याद कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड, इसके आखिर में एसिड एसिड आता है तो मतलब ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। और जो ग्लूटेमिक एसिड है ना, ये जो गंदम है ना, ये उस चीज़ में जो गंदम या प्रोटीन होता है ना उसमें क्या होता है? ग्लूटेमिक एसिड होता है। अब उसके बाद आते हैं बेसिक अमाइनो एसिड की तरफ। बेसिक में क्या होगा? जिस तरह दो कार्बोक्सिल थे ना, अब इसकी जगह दो अमाइनो ग्रुप होंगे, क्योंकि अमाइनो ग्रुप बेसिक इन नेचर है। अच्छा, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अमाइनो ग्रुप कौन सा नेचर का है, एसिडिक का है कि बेसिक का है? तो बेसिक अमाइनो एसिड आर दोज अमाइनो एसिड विच कंटेन टू अमाइनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिल ग्रुप। इसके एग्जांपल क्या है? अर्गिनिन, लाइसिन एंड हाइड्रोजाइलाइजिन, हाइड्रोलाइजिन सॉरी। अच्छा, ये तीनों नेचर के हमने अमाइनो एसिड पढ़ लिए। अब उसके बाद एक टर्म आता है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। इस नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का मतलब क्या है? कि दोज अमाइनो एसिड विच आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड बट नॉट अकर इन प्रोटीन। इसका मतलब क्या है? कि हमारे पास बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर के अमाइनो एसिड आएंगे, यानी अमाइनो एसिड की तरह होते हैं लेकिन वो प्रोटीन को नहीं बनाते, ठीक है। अमाइनो एसिड की तरह कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होंगे, कुछ इस तरह चीज़ें होंगी जो अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर की तरह होंगे, लेकिन वो हमारे पास प्रोटीन नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली प्रोटीन नहीं है, अमाइनो एसिड नहीं है, सॉरी। अब उसके एग्जांपल क्या है? जो कि हमारे पास फेक अमाइनो एसिड, इसको हम क्या कह सकते हैं? फेक अमाइनो एसिड, जो कि क्या कहते हैं? उसको रिप्लेस करना चाहता है लेकिन नहीं कर सकता। उसकी क्या एग्जांपल है? ऑर्निथीन, सिट्रोलिन। इस दोनों का स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर क्या है? वो अमाइनो एसिड की तरह है लेकिन फंक्शन कुछ और होगा। इसका फंक्शन क्या है? यूरिया साइकिल में इसको, ये साइकिल को आगे चेंज करता है, यानी यूरिया साइकिल में ये दोनों आते हैं। जब आप लोग पढ़ेंगे यूरिया साइकिल तो उसमें ये दोनों टर्म आएंगे, ऑर्निथिन एंड सिट्रोलिन। उसके बाद है T3 एंड T4। ये तो हमें पता है कि ये कौन से हार्मोन है? थायराइड हार्मोन है, ठीक है। ये कौन से हार्मोन है? थायराइड हार्मोन है, जिसका स्ट्रक्चर किसकी तरह है? अमाइनो एसिड की तरह है, लेकिन इसका नेचर किस तरह है? मैंने वो पिछली वीडियो फर्स्ट लेक्चर जो है इसमें मैंने बताया था कि T3 और T4 का नेचर क्या है? वो लिपिड इन नेचर है, यानी इसका नेचर क्या है? वो लिपिड वाला है। थायराइड हार्मोन जो कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म में फंक्शन करता है। इसके बाद गाबा हार्मोन भी इस तरह, SAM भी है। डोपा जो कि मेलानिन, जो हमारे स्किन को जो ब्लैक करता है, तो वो कौन सा हार्मोन करता है? मेलानिन। वो क्यों करता है? अगर हमारे स्किन पे अल्ट्रावायलेट रेज आ जाए तो कौन सा हार्मोन आएगा? मेलानिन आता है। तो मेलानिन उस UV लाइट को प्रोटेक्ट करता है स्किन से, ठीक है। तो उसके लिए मेलानिन पिगमेंट, वो कौन से हार्मोन को रेगुलेट करते हैं? डोपा, जिसका भी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड की तरह होता है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर अमीनो एसिड की तरह होगा लेकिन फंक्शन कुछ और होगा, सिंपली। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। अगर आपको अमीनो एसिड की टाइप्स आ जाए ना, वो क्या है? एसिडिक एंड बेसिक, वो नेचर है। और ये क्या है? ये टाइप्स है। तो कौन कौन से टाइप्स है? वो है एसेंशियल अमीनो एसिड,
नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, कौन कौन से अमाइनो एसिड है? एसेंशियल, सेमी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अब आते हैं कि कौन, इसका मतलब क्या है। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होंगे जो हमारी बॉडी को नीड होगी, लेकिन हमारी बॉडी उसको बना नहीं सकती, यानी उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होगी जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरत होगी, लेकिन वो खुद उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो हम उसको डाइट में लेंगे। सिंपली वो अमाइनो एसिड जो हम डाइट में लेंगे, किस चीज़ में लेंगे? डाइट में लेंगे। किस चीज़ में लेंगे? डाइट में लेंगे सिंपली। अच्छा, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है, और वो उसको डाइट में हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी हमारी बॉडी उसको खुद प्रिपेयर कर सकती है। और सेमी एसेंशियल मतलब क्या? सेमी मतलब हाफ, यानी कभी कभी, यानी कंडीशन स्टेट में, यानी अगर हमारी बॉडी को एक कंडीशन आ जाए तो उसी कंडीशन में हमारी बॉडी उस अमाइनो एसिड को यूज़ करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी स्टेट में कुछ इस तरह अमाइनो एसिड होते हैं, वो हमारे बॉडी को नीड होते हैं, तो हम वो डाइट में लेंगे। ठीक है, तो मतलब सेमी एसेंशियल, जब कोई कंडीशन आएगी, ज़रूरत होगी तब, वरना इस तरह नहीं, कभी कभी इस तरह। इसमें क्या आया? कभी कभी, यानी हम कभी यूज़ करेंगे, कभी नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं कुछ टर्म, हमारे बुक में कुछ और स्लाइड में कुछ टर्म यूज़ हुए थे, उस टर्म को यूज़ करूँगा। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन क्या है? इट्स दोज आयन विच एट स्पेसिफिक pH amino acid carries both charges in equal number and exist as dipolar ion। मतलब क्या? हमने सिंपली अमाइनो एसिड में क्या है ना, कौन से चार्ज होंगे उसमें, अमाइनो एसिड के एसिडिक इन नेचर होगा, बेसिक इन नेचर, यानी ऐसे अमाइनो एसिड जिस पे चार्जेस होती है इक्वल इन नंबर में, यानी एक तरफ पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, तो दूसरी तरफ भी दो नेगेटिव आएंगे, जो इक्वल नंबर में चार्जेस होंगी, हम उसको ज्विटर आयन कहेंगे। और ज्विटर आयन इज आल्सो नोन एज डाईपोलर आयन। अच्छा, क्यों डाईपोलर आयन? क्योंकि दो आयन होंगे, देख, एक पोलर का और दूसरे पोलर नेचर का आयन है जो कि सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होंगे, तो एट स्पेसिफिक पीएच, एक हमने एक स्पेसिफिक पीएच रखा होगा जिस पे चार्जेस क्या होंगे, एक तरफ एसिडिक दूसरा तरफ बेसिक, इक्वल हो जाए, हम उस आयन को क्या कहेंगे? ज्विटर आयन कहेंगे। अब उसके बाद आते हैं प्रोटीन की तरफ के दो मेजर प्रोटीन है, क्या? फिब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं कि फिब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होंगे ना जिसकी लेंथ और वेट रेशो क्या होगी? 10 से ग्रेटर होगी। यानी जो लेंथ है ना अमाइनो एसिड की, फॉर एग्जाम्पल ये अमाइनो एसिड, उसका लेंथ और उसका वेट, तो जो रेशो दरमियान का आएगा ना, तो उसका रेशो 10 से ज़्यादा अगर आ गया तो हम उसको फिब्रस प्रोटीन कहेंगे, और अगर उस रेशो का 10 से लेस आ गया तो हम उसको ग्लोबुलर प्रोटीन कहेंगे। कौन सा? ग्लोबुलर। अब और मेन टर्म क्या है? फिब्रस प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन ना वो प्रोटीन होंगे जो हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी क्या करेंगे, ये इसे हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चर प्रोटीन। मतलब हमारे बॉडी में कौन से स्ट्रक्चर हैं? हेयर है, नेल्स है, इस तरह स्किन है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे बॉडी के, वो सारे प्रोटीन जो बनाएंगे उसमें कौन सी प्रोटीन होंगी? फिब्रस प्रोटीन होंगी। वो क्या होंगी? लॉन्ग होंगी, नैरो होंगी। क्या होंगी? लॉन्ग होंगी एंड नैरो होंगी। उसके अलावा इनसोल्युबल इन वाटर होंगी और लेस सेंसिटिव टू हीट होगी। ये चार बातें हैं। क्या क्या? स्ट्रक्चर प्रोटीन होंगी, मतलब ये हमारे पास क्या बनाएंगे? बॉडी में स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके एग्जाम्पल क्या है? कोलाजन है, एक्टिन मायोसिन है, फिब्रिन है, केराटिन। ये केराटिन नहीं, केराटिन हार्मोन जो केराटिन सॉरी प्रोटीन जो है ना, ये ज़्यादातर हमने सुनना होता है ना, जो कि शैम्पू में भी यूज़ होता है। इस तरह ये क्या करता है एक्चुअली, जो हेयर्स है ना हमारे, वो कौन से प्रोटीन से बने हुए हैं? वो केराटिन प्रोटीन से बने हुए हैं। कौन से प्रोटीन से? केराटिन प्रोटीन से। और तो हमारे पास ये केराटिन कौन सा है? फिब्रस प्रोटीन है। उसके अलावा आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जिसका रेशो क्या होगा? 10 से लेस देन होगा। और ये कौन सा होगा? ये हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन होंगी। क्या? फंक्शनल प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जो हमारे पास बॉडी में कोई फंक्शन करेगा, इस तरह नहीं कि स्ट्रक्चर बनाएगा, ये हमारे पास फंक्शन करेगा कोई।
इसके एग्जाम्पल क्या है, अब एग्जाम्पल से एक्सप्लेन होगा। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या हुआ, ऑक्सीजन कैरी करना। तो हीमोग्लोबिन कौन सा प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन। मायोग्लोबिन मसल्स में ऑक्सीजन कैरी करना। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, एक्चुअली वो प्रोटीन जो कि हमारे पास पेंक्रियास से सिक्रीट होता है, वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को लो करता है। तो इसका कोई फंक्शन है ना, स्ट्रक्चर तो नहीं बनाता ना, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो ये कौन सा प्रोटीन है, इंसुलिन ग्लोबुलर प्रोटीन। इंसुलिन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए। इंसुलिन कौन सा प्रोटीन है, एक तो ये प्रोटीन इन नेचर है और दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन, जो इम्यूनोग्लोबुलिन को हम एक्चुअली एंटीबॉडीज भी कह सकते हैं। एंटीबॉडीज का क्या फंक्शन है वो तो सबको पता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हम उसका फंक्शन है, जो कि अलग एक टॉपिक है। और उसके अलावा ये सेंसिटिव टू हीट होता है। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स।